जय बोले खिराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अष्टाइनका महापर्व की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु। अष्टाइनका महापर्व चल रहा है और यह शाश्वत पर्व कहलाता है, क्योंकि इस पर्व को देव लोग मनाते हैं। कौन मनाते हैं? क्योंकि उस नंदीश्वर देव पर जाने की योग्यता मनुष्यों के पास नहीं हुआ करती है। मनुष्य कभी भी 2.5 द्वीप के आगे नहीं जा सकते हैं। और यह 8वां द्वीप है। कौन सा द्वीप है? 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। और यहाँ पर स्वधर्म इंद्र इस अष्टाइनका पर्व पर यह घोषणा कर देता है पूरे देवलोक में, और पूरे देव चतुर्निकाय के देव उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर के, जहां पर 500 धनुष की पद्मासन प्रतिमाएं मणियों की, स्वर्ण की, रजत की हुआ करती हैं, इतनी भव्य प्रतिमाएं वे हुआ करती हैं। उन प्रतिमाओं को देख करके बहुत सारे देव जो मिथ्या दृष्टि हुआ करते हैं उस सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। उस भक्ति के रूप को देख करके, उस भक्ति की महिमा को देख करके सभी के सभी जो छोटे देव हुआ करते हैं, जो निम्न जाति के देव हुआ करते हैं, वे देव उस महिमा को देख करके सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही हम अपने उन कर्मों को शांत कर सकते हैं। अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग में आने के लिए इस जीव को नियम से उस भक्ति की धारा में बहना पड़ेगा। हमारे आत्मा के पास में 3 प्रकार का उपयोग होता है। आत्मा तो एक है, लेकिन उस आत्मा के पास में उपयोग कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग। जब जब यह आत्मा संसार के कार्यों में रची पची रहेगी, जब जब यह आत्मा विषय कसायों में लिप्त रहेगी, जब जब यह आत्मा व्यसनों में लिप्त रहेगी, जब तक यह आत्मा उन संसार के संबंधों को बनाती रहेगी, तब तक यह आत्मा अशुभ योग से ग्रसित मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी? आप लोग देख लें, 24 घंटे में आपका मन किसके बारे में चिंतन करता है, किसके बारे में विचार करता है, किसके बारे में सोचता है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप लोग संसार अवस्था में रहने के उपरांत ये भूल चुके हैं कि हमें अपने उपयोग को कैसे चलाना है, हमें अपने मन को किस प्रकार से उस धर्म ध्यान में लगाना है, ये किसी को याद नहीं है। क्योंकि अनादिकालीन संस्कार जो विषय भोगों का है, जो परिग्रह आदि संज्ञाओं का है, वो इतना प्रगाढ़ है कि उस प्रगाढ़ संस्कार के कारण आप लोग उस आत्मा के मुक्ति के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। मुक्ति तो छोड़ो, अभी हम अपने उस आराध्य देव की भक्ति के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। क्योंकि भगवान बनने के लिए पहले भगवान के चरण में आपको बैठना पड़ेगा, उस पंच परमेष्ठियों के शरण में जाना पड़ेगा, तब उस आत्मा की पहचान आपको हो पाएगी। अभी तो हम अपने भगवान, अपने आराध्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। हमारा आराध्य कौन है और उस आराध्य की भैया वृत्ति क्या कहलाती है, उस आराध्य की भक्ति क्या कहलाती है। संसार के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए आप लोग अहरनिश दिन रात प्रयत्न करते हो, पुरुषार्थ करते हो, लेकिन वह पुरुषार्थ आपका सफल नहीं हो पाता है। सफल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपके जीवन में उस
पुरुषार्थ को सफल बनाने का जो उपाय है ना, उस उपाय से आप वंचित हो। संसार के सारे पुरुषार्थ सफल कब होते हैं? तो आचार्य कहते हैं जिस व्यक्ति का, जिस जीव का धर्म पुरुषार्थ अगर सफल है तो फिर उसके जीवन में अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, बड़े बड़े राजा महाराजा आप देख लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ वैभव, संपत्ति, यश, कीर्ति आदि हुआ करती है। हमारे साक्षात तीर्थंकरों का जीवन आप देखो, जिन्होंने पूर्व भाव में धर्म पुरुषार्थ को पूरी तरह से निर्वहन किया, जिन्होंने पूरी तरह से उस धर्म पुरुषार्थ का कार्य किया, उस धर्म पुरुषार्थ को सफल बनाया, तो उस धर्म पुरुषार्थ को सफल बनाने का परिणाम देखो आप। तीर्थंकर अभी गर्भ में नहीं आए, कहां पड़े हैं? नरक में पड़े हैं। सुन रहे हो? मैं स्वर्ग से नहीं बुला रहा हूं। कहां से बुला रहा हूं? मैं उन तीर्थंकरों को बता रहा हूं जिनको अभी कहां पर रहना पड़ रहा है? नरकों पर रहना पड़ रहा है। अब नरकों से आने वाले तीर्थंकर 6 महीने पूर्व जहां उन्हें जन्म लेना है, उस साकेत नगरी में, उस अयोध्या नगरी में क्या होता है? रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अब बताओ, अभी पड़े हैं नरक में। कहां पड़े हैं? अभी आए नहीं हैं इस कर्मभूमि पर, लेकिन पुण्य का परिणाम देखो कि उस पुण्य का परिणाम 6 महीने पूर्व गर्भ में आने के 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है, और 15 महीने तक यह क्रम लगातार चलता रहता है। कितने महीने तक? 15 महीने तक यह क्रम चलता है। अब आप देखो कि ये क्रम ऐसा क्यों चल रहा 15 महीने तक? उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिस कार्य के, जिस पुरुषार्थ के फलस्वरूप ये सारे के सारे वैभव उनके आने के पूर्व ही बरस रहा है। उन्होंने मात्र उस धर्म पुरुषार्थ को सफल बनाया, और हम इस संसार में आने के उपरांत अर्थ और काम पुरुषार्थ को महत्व देते हैं। आचार्य कहते हैं आप अर्थ और काम पुरुषार्थ को कितनी भी उत्साह, कितनी भी ताकत से कर लीजिए, लेकिन वह सफल कब होगा? जब आपका धर्म पुरुषार्थ सफल है। हाँ, धर्म पुरुषार्थ के अभाव में कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, मजदूर वर्ग को देखिए, आप उन नौकरों को देखिए, आप 8-8, 10 घंटे आपके यहाँ काम करते हैं, 12 घंटे, और उसके बदले में आप उन्हें कितना वेतन देते हो? उनके उस पुरुषार्थ के बदले में उन्हें कितना मिला? 6,000, 7,000, 10,000। ज्यादा इंजीनियर पढ़े लिखे हो गए तो 1-8 लाख मिल गया, और क्या होगा? 2 लाख मिल गया। नौकर तो नौकर ही रहेगा। लेकिन आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो, भले जिसकी हमारे बड़े बड़े सेठों के यहाँ काम कर लिया, 10 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की आपकी, लेकिन हो कौन तुम? 10 लाख की तनख्वाह पाने वाला भी, 1 करोड़ की तनख्वाह पाने वाला भी कहलाएगा क्या आपकी दृष्टि में? नौकर। क्या कहलाएगा? उसे आप नौकर ही कहोगे और कुछ नहीं कहोगे। अब बताओ आप, पुण्य तो है उसके जीवन में, और उस पुण्य से धन भी आ रहा है, लेकिन उससे वह पुण्य नौकर बना करके रखा है, मालिक नहीं बनाया। अब उसके पुरुषार्थ में कमी क्या है? उसने धर्म पुरुषार्थ को ज्यादा महत्व नहीं दिया। और आज भी यही देखा जाता है। आप लोग इस भौतिक युग में उस भौतिक साधनों को तो चाहते हैं, उस वैभव को, उस संपत्ति को, उस प्रतिष्ठा को, उस पद को तो चाहते हैं, लेकिन वह पद आपको मिलेगा कैसे? मात्र चाहने से मिल जाएगा क्या? हम जो कुछ भी योजना बनाते हैं, हमारे मन में जिस भी वस्तु को प्राप्त करने की भावना होती है, क्या वो सभी वस्तुएं सभी को प्राप्त हो जाती हैं क्या? बताओ। वह मजदूर नहीं चाहता क्या कि मेरा परिवार अच्छी तरह से गुजर बसर करे, मुझे भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, मेरे पास भी नौकर चाकर हो, अच्छे खेत हो, अच्छा मकान हो, अच्छी दुकान हो,
हर कुछ अच्छा हो, लेकिन नहीं, उसके जीवन में मजदूरी क्यों लिखी है? जरा सोचो, चिंतन करो। वो भले ही 10 लाख रुपए पा रहा है, वो नौकर क्यों बना? मालिक क्यों नहीं बन पा रहा है? मैं मालिक बन गया, मेरे अंडर में इतने लोग काम कर रहे हैं, सोचो थोड़ा सा, तुम मालिक क्यों बनी? वो नौकर क्यों बना? बस, प्रभुता को तो सब मरे, प्रभु को मरे न कोई। प्रभुता को तो सब मरे और प्रभु को मरे न कोई। जो कोई प्रभु को मरे तो प्रभुता दासी होए। एक बार इस जीवन को आप समर्पित तो करिए। हाँ, वीतराग धर्म जो इस विश्व का सबसे सच्चा धर्म है, उस धर्म में, उस कुल में जन्म लेने के उपरांत भी उस धर्म की महिमा को आप समझ नहीं पा रहे हो, ये बड़े चिंतन की बात है, चिंता करने की बात है, चिंतन की चिंता की बात है। हाँ, कि वीतरागी कुल में जन्म लेने के बाद में सर्वोत्कृष्ट धर्म प्राप्त होने के उपरांत उस धर्म के महात्म को हम आज समझ नहीं पा रहे हैं। उस अर्थ पुरुषार्थ में हम पूरा समय व्यतीत कर दे रहे हैं, उस काम पुरुषार्थ के लिए हम मरे जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा है। लाभ इस धर्म पुरुषार्थ से ही होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस भाव में नहीं अगले भाव में, किसी भी भाव में आप जब तक इस धर्म पुरुषार्थ को करोगे नहीं, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, और नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। ये सब दुर्लभता आपको प्राप्त होती जा रही है। तो कैसे प्राप्त हुई? एक इंद्रिय से लेकर के आपका जो विकास हुआ, जो आपने उस इंद्रियों के विकास के साथ साथ मन का विकास किया, और उस मन के विकास के साथ साथ उस उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त किया, ये आपको कैसे मिली? मैंने एक बार आप लोगों से कहा था, थोड़ा चिंतन करो कि मैं मनुष्य तो बना और जैन कुल मुझे मिला, क्यों मिला? जैन कुल मिलना ही आपके उस पूर्व भाव के धर्म पुरुषार्थ का फल है। जरा सोचो, उस निम्न कुलों में मनुष्य का जन्म पाते तो क्या करते? आज उस रागी देवी देवताओं की शरण मिलती तो क्या करते? उन कुलों में जन्म लेते जिन कुलों में मांसाहार, शराब आदि, व्यसन आदि किए जाते हैं, तो आप क्या कर रहे होते अभी? जरा सोचो तो। हाँ, आपका वर्तमान का जो परिणाम है, आपका जो वर्तमान का कुल है, जो वर्तमान की पर्याय है आपकी, ये आपके सामने पूर्व भाव की फल की कहानी बता रही है। क्या बता रही है? आपकी जो वर्तमान की पर्याय है, ये आपके पूर्व भाव के उस धर्म पुरुषार्थ की कहानी बता रही है कि देखो, हमने पूर्व भाव में उस वीतरागी देव की शरण पाई थी और उनकी आराधना की थी, भक्ति की थी, और उस भक्ति का परिणाम देखो, मैं मनुष्य तो बना, लेकिन पुनः मुझे इस वीतरागी कुल की शरण क्यों मिली? क्योंकि मैंने उस समय भी उसी कुल की आराधना की थी। सीधी सी बात है, जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर के वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा, सीए बनने का चाहता है वो सीए के अलग जो पढ़ाई है उसको करेगा। यानी जो व्यक्ति जो बनना चाहता है वह उस दिशा में उस सब्जेक्ट को स्वीकार करता है। आपके पास में योग्यता है अगर आप चाहो तो, लेकिन जैनियों में भी देख लो आज कितनी योग्यता धर्म के प्रति है, कितनी भावना धर्म के प्रति है, आप स्वयं देख लो। मैंने कहा था एक बार बिजोलिया में कि 1 करोड़ जैनी मान लो यहां पर भारत में है, ज्यादा तो है नहीं, 1 करोड़ संख्या मानते हैं अपन, और 1 करोड़ जैनी प्रतिदिन 1 रुपए दान दें एक क्षेत्र को, तो एक क्षेत्र में कितना आएगा एक दिन में? बताओ। लेकिन आपके परिणाम नहीं हो रहे। अगर 1 करोड़ रुपए एक क्षेत्र को आप प्रतिदिन दें, 1 रुपए प्रतिदिन एक क्षेत्र को दें आप 1 महीने तक, 1 करोड़ जैनी, तो महीने में कितने करोड़ आ गए? 30 करोड़ आ गए।
साल में कितने आ गए भैया? अब बताओ, एक साल तक अगर एक क्षेत्र को पूरे जैन समाज गोद ले लें पंथवाद से ऊपर उठ करके, तो जैन धर्म की प्रभावना कितनी होगी आज सोचो जरा था। लेकिन हमारे परिणाम नहीं हो पा रहे हैं। अभी महाराज जी ने इन मंदिरों की घोषणा की, याद रखना इतिहास गवाह है, तुम्हारा धन संपत्ति यहीं छूट जाएगा। तुम उतनी प्रभावना नहीं कर सकते हो अपने जीवन में जैन धर्म की, जितनी प्रभावना एक पाषाण की मूर्ति करती है, एक मंदिर करता है। हजारों वर्ष पहले बाहुबली भगवान खड़े हुए, उस बीच में धर्म का कितनी बार लोप हुआ। लोप होने के उपरांत भी वो दिगंबर मूर्ति खड़ी होकर के कह रही है मैं जैन हूं। क्या कह रही है? उस दिगंबरत्व की ध्वजा को लेकर के कौन चल रहा है? वो मूर्तियां चल रही हैं। बहुत सारे भूगर्भ से मूर्तियां निकलती हैं। जैन प्रतिमा तो ऐसी है, आप कितनी भी टुकड़े कर दीजिए आप उसके, इन टुकड़े होने के बाद भी कहे कि मैं दिगंबर जैन प्रतिमा हूं। बताओ, भविष्य में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व अगर कोई कर सकता है, जैन धर्म की पताका को, जैन धर्म को अगर कोई जिंदा रख सकता है भविष्य में, तो मात्र जैन दिगंबर प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक श्रावक को अपने प्रतिनिधि के रूप में एक एक प्रतिमा तो बनवानी चाहिए। हाँ महाराज, कोई पूजने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, मत पूजने दो, मत अभिषेक होने दो, अवहेलना हो रही है होने दो। उसके उपरांत भी मूर्तियां कालांतर में जैन धर्म की पताका को लेकर के जाएंगी। हम लोग इसका महत्व समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझो थोड़ा सा, उस धन वैभव को आप इन तीर्थ क्षेत्रों के विकास में लगाएं, इन मंदिरों के निर्माण में लगाएं। कैसे भी हो, पेट काट करके, अपने शौक को कम करके, अपने ऐसो आराम को छोड़ करके आप धन जोड़ें और उस धन के माध्यम से प्रतिमाएं बनवाएं, मंदिर बनवाएं। बिल्कुल भी अपनी शक्ति को नहीं छिपाएं। कुछ भी करना पड़े इन क्षेत्रों के विकास में, जो व्यक्ति अगर अपने इस नश्वर धन को लगा देता है तो वो तो अमर होगा ही होगा, साथ में जैन धर्म का इतिहास कालांतर में पता नहीं हजारों वर्ष के लिए सुरक्षित कर देता है वो व्यक्ति। आप लोगों के लिए बड़े महाराज के माध्यम से जो निर्देश दिया गया, उस निर्देश को आप समझो, उसमें कितना कल्याण आपका छिपा हुआ है, धर्म की कितनी प्रभावना छिपी हुई है। और भविष्य में इस जैन धर्म को आप इन मूर्तियों के माध्यम से ही पहचान पाएंगे, क्योंकि जैन धर्म का उत्थान और पतन होता रहता है। काल के अनुसार ये प्रक्रिया चलती है, लेकिन उस प्रक्रिया के उपरांत भी ये प्रतिमाएं जमीन से निकल करके, खंडित होकर के और इस जैन धर्म की महिमा को आपके सामने रखती हैं। आप लोग अपने उस धन को, उस वैभव को जो पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ, इन तीर्थों की रक्षा में, इन तीर्थों के निर्माण में लगाएं और वीतरागता से अपना संबंध जोड़ें। इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद 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 महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन समझ रहे हैं कि संसार में जीव को सबसे ज्यादा खतरनाक चीज बनती है अवचेतन अवस्था, जहां वह इतना अवचेतन हो जाता है कि दुनिया उसे अचेतन समझने लग जाती है। और जब दुनिया अचेतन समझने लग जाती है, समझ लेना अब कोई भी व्यक्ति हमारा विनाश करेगा तो हम चीख भी नहीं पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें हंसने का मौका मिले, हम ये कह रहे हैं कम से कम इतना पुण्य बना रहे कि संकट आने पर हम चीख सकें। भली हंसने का दिन मिले या ना मिले, रोने का दिन मिलना चाहिए।
भली खुशी का दिन मिले या न मिले, चीखने का दिन मिलना चाहिए। भली हम संकट से बचें या न बचें, ये संकट है, इसको समझने की औकात हमें आना चाहिए। हम दुखों के चारों तरफ से घिरे रहें, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान मुझे हो कि ये दुख है, ये परेशानी है। कल उदाहरण दिया था मैंने, कोई ज्यादा अपन को प्रारंभिक पुरुषार्थ जैन दर्शन कहता है कि बस तुम इतने होश में रहो कि नाली में भी पड़े हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं नाली में पड़ा हूं। बस इतना ही काफी है, पुण्य का उदय। मैं नाली में पड़ा हूं, ये गंदा है, ये दुख का कारण है, मेरे पापों की सजा है, ये मेरे कोई अशुभ कर्म का उदय है, अशुभ कर्म का उदय। इतनी फीलिंग काफी है महान। बहुत फर्स्टेड, बहुत सरल चीज। अपन लोग क्या है कि धर्म से, भगवानों से, अपनी साधना से बड़े बड़े ख्वाब सजाते हैं। मैं सुखी हो जाऊं, मैं अरबपति हो जाऊं, धनपति हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा बनूं तो साधु बनूं, मैं राजा बनूं। ये सब शेख चिल्ली की कहानी अपनी जिंदगी में चलती रहती है। कुछ नहीं होने वाला बंदे को, कुछ नहीं होने वाला। ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, हमारा पुण्य का उदय नहीं है। नहीं होंगे बंदे, कुछ भी नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने भी गिड़गड़ाए कोई गरीब आदमी, 100 बार गिड़गड़ाए, सिर फोड़ के मर जाए तो भगवान कहते मैं क्या करूंगा, तेरे बैंक में कुछ है ही नहीं, तूने पुण्य किया ही नहीं, मैं करूं क्या। प्रकृति को, भगवान को, सबको दया आती है गरीबों पर, सबको दया आती है, लेकिन आज तक कोई संसार की गरीबी मिटा नहीं पाया। क्यों? कुछ नहीं कर सकते, बैंक में है ही नहीं, पुण्य करके ही नहीं आया। जो कुछ पुण्य था वो खा पी करके बराबर करके आया। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर को सब छोड़ मर जाते हैं। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ते हैं, कमाने में बिल्कुल दिन रात लगाते हैं, मर जाते हैं। और बल्कि उसी कमाई के कारण से सांप बनते हैं, चींटी बनते हैं, गुबरीला बनते हैं। कभी आप लोग तो थोड़ा गांव में रहते हैं, गुबरीला होता है ना, गुबरीला जो गोबर के गोले बनाता है और पीछे पैर से, आप लोगों को मिले या नहीं मिले, मुझे तो मिल जाते हैं क्योंकि हम लोग तो खुले में जाते हैं। वो कहता है घोघर के मोटे मोटे गोले बनाता है और पीछे के पैर से धकेलता है। मैं उसको तुरंत समझ जाता हूं, अरे भगवान, ये पूर्व भाव का कोई सेठ है। नियम से, नियम पक्का मानना, सेठ ही है जिसने सारी जिंदगी भर कमाया तो, लेकिन ना दान किया और ना खाया खर्च, आकर छोड़ गया, रखता जाता है। ये चींटियां कभी दिखेंगे ना तुम्हें, ये चींटियां वही हैं। इनके बिल में देखना 1-1 किलो चावल मिलेंगे। अपनी वजन से 10 गुना चावल उठाती है, 100 गुना। एक चींटी का वजन और एक चावल का वजन, दोनों में से किसका वजन ज्यादा है? चावल का। उसको उठाती है, रखती है, दोबारा उठाने फिर आती है, रखती है, और दोबारा उठाने फिर आती है। क्विंटलों से, किलो से चावल मिल जाएंगे। चींटा चींटियों के बिलों में मिलते, वे खाते नहीं। एक चावल में सारी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन खाने का टाइम ही नहीं।
दूसरे को खाना नहीं देते। ये सब क्या है कि जिंदगी में कुछ किया ही नहीं इन्होंने, पाप किया है। क्या तुमने इसलिए कमाया था सब कुछ? क्या इसलिए ही जिंदगी में तुमने पाप कमाया कि बस संसार होता रहे, संसार बढ़ता रहे, संसार करता रहे? ज्ञानी व्यक्ति सबसे पहले सोचता है जब पाप मैंने किया है तो मैं पुण्य करके मरूंगा। बेटे से कहता है, बेटा ये मालूम, ये जो तुमसे कमाई की है मैंने, इसमें मैंने कितने पाप किए, कितना झूठ बोला है, कितनों को ठगा है, कितने सरकार से चोरी की है, कितने जीवों को मारा है, कितने जीवों की हिंसा हुई है, ये सब मेरे खाते जाएगी। इसलिए बेटा मैं इसमें से कुछ पुण्य भी करना चाहता हूं। इसलिए वो अपनी संपत्ति के 4 हिस्से करता है। एक हिस्से अपने उपयोग में लगता है, एक हिस्सा पुण्य के लिए देता है, एक समाज को देता है और एक सरकार को देता है। बोले इन चारों ने मेरी जिंदगी को कहीं ना कहीं से सेफ करना है, सुरक्षित करना है। और वह बच्चा मरता नहीं है, वो कहता नहीं पहले ये करके जाऊंगा, जीते जी करके जाऊंगा। और मैंने पाप किया है। बंधु कितना भी तुम छोड़ के जाना, बेटा भी थोड़ी दिन में, आज तक मैंने बेटों को कभी यश गाते नहीं सुना। बड़े मकान जायदाद सब सुन करके सुना। एक पीढ़ी के बाद सब नाम भूल जाते हैं, कोई याद नहीं। हमारे यहाँ एक डाकू की कहानी आती है। एक डाकू था, वो घर के वाले उसको बहुत चाहते थे क्योंकि एक ही व्यक्ति था, साधन पुण्यात्मा जीव था, हर पाप में सफल होता था, ऐसा पुण्य का उदय था, वो ही कमा के लाता था। घर वाले सब प्यारे थे, जब तक वो नहीं आता था कोई सोता नहीं था रात, सब जागते थे। और वो भी खूंखार डाकू था। और डाकू ने एक दिन वहां से सज्जन पुरुष निकले, वो जंगल में जाते ही वो लूटता था। उस साधु सज्जन को भी पकड़ लिया। हमारे जंगल में से कोई बिना लुटे नहीं जा सकता। संत ने कहा, भाई क्यों चोरी करते हो आप? बोले पेट के लिए, परिवार के लिए, मेरे परिवार है। तो परिवार वाले क्यों नहीं करते? बोले वो उनका उतना हुनर नहीं है, वो नहीं कर सकते, उनके लिए मैं करता हूं। क्यों करते हो उनके लिए? क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते, बहुत चाहते। मेरे माँ बाप चाहते, मेरी पत्नी चाहती, मेरे बच्चे, पूरा परिवार हमें इतना चाहता है, इतना चाहता है कि वो मेरे बिना रोटी भी नहीं खाते। मुझे कुछ हो जाए तो पूरा परिवार रोता है। सज्जन आदमी नहीं समझ पाता है ये घड़ियाल आंसू है। सामान्य आदमी, भोला आदमी ये समझता है ये प्यार के आंसू हैं, प्यार के आंसू। तुम समझते हो कि देखो मेरे बिना रोटी नहीं खाए, ये प्यार है। देखो एक दिन में नहीं पहुंचा, 10 फोन आ गए, तुम कहते तो ये प्यार है। प्यार नहीं महानुभाव, ये घड़ियाल का नेचर है। घड़ियाल आंसू है। नहीं बस संत तो जानते थे ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें इतना चाहे तो दही साहब मैं मर जाऊं तो वो सब मर जाएंगे, इतना चाहते थे। महाराज ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के मरने पर कोई मर जाए। बोले बाबा जी, आपको बाबा जी बन गए इसलिए आपको पता नहीं गृहस्थी में हम लोग एक दूसरे को कितना चाहते हैं। आपने तो सब छोड़ दिया इसलिए आपका कोई मोह नहीं रहा। बोले कोई बात नहीं, कल हमने छोड़ दिया, आज अपन तुम्हारी देख लेते। तुम अपनी गृहस्थी मुझे दिखाओगे?
दिखाओगे गृहस्थी? उन्होंने कहा हाँ देख लीजिए गृहस्थी। साधु उतना सब कुछ जानता है जिसका वो त्याग कर चुका है, जिसको वो छोड़ चुका है। जब जब साधु ने यदि कोई चीज छोड़ी है, समझ लेना उसको वो अच्छी तरह जानता है। बिना जाने बिना साधु छोड़ते ही नहीं। सब जान चुका है, संसार को जान चुका है, देख चुका है। एक ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो रिश्ता सब तुम्हारे पुण्य के पीछे है। तुम दो भाई बचपन में भाई की तरह खेलते थे, थोड़े बड़े होने के बाद दोनों धन दौलत के कारण एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हो। भाई की तरह जन्मते हो, दुश्मन की तरह मरते हो। दुश्मन की तरह मरते हो। भाई है, सब कुछ है, एक साथ खेले बचपन में, बड़ा होने के बाद दीवारें खिंच जाती हैं। महाराज ने कहा ठीक है, यदि तुम्हारी परिवार का प्रेम तुमने सिद्ध कर दिया तो डाकू तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, और यदि नहीं सिद्ध कर पाए तो मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक महाराज, आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। महाराज ने उससे कहा कि मैं एक तुम्हें कुछ देता हूं, श्वास रोकने की विधि सिखाता हूं, और जाकर के वहां पर लेट जाना और धीरे से श्वास को रोक लेना। हुआ ऐसे, उसने घर गया और घर जाकर के श्वास को रोक लेता है। सब लोग आ गए, अरे मर गया मर गया मर गया, सब रोने बैठ गए। गांव वाले तो कुछ लोग तो बैठे ही रहते हैं, उनको मरने की खबर मिले नहीं और वे अर्थी बांधना शुरू कर देते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम वो सीधा सुनते ही अर्थी बांध, अरे भाई अंदर जाके देख तो ले वो मरा भी है कि नहीं। वो अंदर जाते ही नहीं, वो तो अर्थी के बांस बिछाओ, लकड़ी बांधो और रहती है कई लोगों की आदत। कई लोगों की मंदिरों में आदत होती है, जाते ही बस सारे बर्तनों पर चंदन से केसर से स्वस्तिक आदि बना करके और ढेर लगा देंगे। ये नेचर होता है। कुछ लोग मरने की तैयारी करने लगे, उसी समय महाराज जी पहुंच गए। किसी के यहां कोई लेटेस्ट मर गया हो तो मैं जिंदा कर सकता हूं। सब आ गए, हाँ साहब हमारे यहां भी अभी अभी एक हमारा बच्चा मर गया, हमारा पति मर गया, हमारा बाप मर गया, आ गया। चलो चलो देखते हैं। बोले केस सीरियस है लेकिन ठीक हो सकता है, एक गिलास लाओ। कमांडर में से पानी निकाला, एक पुड़िया घोली। बोले ये तो ठीक हो जाएगा। सब रो रहे थे, बाप रो रहा था, मेरा सहारा चला गया। माँ रो रही थी, मेरा बेटा 9 महीने पाला, क्या होगा मेरे बुढ़ापे का। उसी के लिए तो ये सब कुछ जोड़ रहा था। पत्नी रो गई, अब मैं विधवा हो गई, कौन पूछेगा मेरा। बच्चे अनाथ हो गए, अब कौन। सब अपने अपने। किसी के मरने पर तुम थोड़ा गौर से सुनना, मरने वाले को कोई नहीं रोता, अब मेरा क्या होगा। सुनना, कभी कोई मरे, तुम लोग सुनते नहीं हो, यही तो गड़बड़ है। तुम लोग बैठने उठने तो जाते और वो रोते हैं तो तुम समझते हैं कि अरे भाई बहुत गम है, बड़ा दुख है। धीरे से सुनना, वो बुदबुदाती हैं सब महिलाएं। सब अपने अपने, अब मेरा क्या होगा। हर व्यक्ति को भविष्य मरने वाले की चिंता नहीं होती। हर व्यक्ति को ये देखता है कि इसके मरने पर मुझे कितनी हानि हुई, मेरा क्या होगा। बस हर व्यक्ति एक ही बात को लेकर के होता। शुतदारा हो ये न सीरी, शब स्वार्थ के है मेरी। सब रो ही रहे थे, सबसे ज्यादा माँ रो रही थी। बोले माँ रो मत, बेटा जिंदा हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा। बस शर्त एक है, अब ये तो दवाई पिएगा नहीं, क्योंकि ये तो मर चुका है। मरे पे अपन मुंह में दूध डालो ना तो बाहर निकाल देता है, वो अंदर जाएगा ही नहीं। यदि इसकी ये जो दवाई कोई दूसरा पी ले,
तो वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। इस दवाई में ये गुण है। तो माँ से कहा कि माँ तू ही रो रही है, तेरा ही बेटा है, कलेजे का टुकड़ा है, आंखों का तारा है, बहुत सब दुनिया भर की बात है। माँ तुम पी लो इसको। माँ कहती क्या कह रहे हो महाराज जी, मैं मर जाऊंगी? बोले हाँ आप मरोगी, वो जिंदा हो जाएगा, बेटा जिंदा रहेगा पक्का है। माँ कहती महाराज जी अब रहने दो, अभी प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है, दूसरा छोरा हो जाएगा, दूसरे बेटा बिटिया हो जाएंगे, या एक आध पहले का होगा, चलो एक है कम से कम। मेरे मरने के बाद छोकरा जिंदा हो गया तो मेरे। बहुत समझाया महाराज ने, देखो बेटा है, तुमने तो जिंदगी जी ली, तुम्हारी उम्र तो जो थी वो हो गई, अब कम से कम बेटे को जिंदा रख दो। देखो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तुमने तो जी ली जिंदगी। उन्होंने कहा महाराज जी हिम्मत नहीं है कि मैं मर करके बेटे को जिंदा करूं, बहुत कठिन है महानुभाव। 99% लोग अपने के प्राण देकर दूसरे को जिंदा रखने की सोच नहीं सकते। कहते सब हैं तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, कहते सब हैं, होता कुछ नहीं। चलो इतने में पत्नी रो रही थी, सिर फूट फूट करके रो रही थी, छाती कूट कूट के रो रही थी। बोले कोई बात नहीं, तेरे तो प्राणनाथ है, तू तो इनके बिना विधवा हो जाएगी, तू पी ले। पत्नी कहते महाराज जी भूख क्या कह रहे हैं आप, मेरे मरने के बाद वो जिंदा हो गए तो मेरे के किस काम के, और जिंदा होकर दूसरी शादी और करेंगे तो हम वहां मर करके भूत बन के देखेंगे कि मैं क्या करूंगी? मेरे मरने, मेरे जिंदा जीते जी रहे हैं तो बात बने, मेरे मरने के बाद क्या? उसने नकार दिया। बोले पिताजी कहाँ हैं? पिताजी जब तक खिसक गए थे। बोले बाबा जी ये तो महिला जाती है, इसको तो हाथ पकड़ के पिलाया नहीं, मैं तो पुरुष हूं, कहीं बाबा जी हाथ पकड़ के मुझे न पिला दे। अब महिला जाति का तो हाथ पकड़ नहीं सकते बाबा जी, मेरा पकड़ सकते हैं। और कहा कहीं यदि मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले तू तो बाप है पी, तो पिताजी तो वहां से धीरे से खिसक गए। बोले मर गया छोरा तो मर गया, जिंदा रह के मुझे क्या काम। बच्चे से पूछा तो बच्चों ने कह दिया महाराज जी अब ठीक है, बेटा बाप जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगे। तो बेटे ने कह दिया महाराज जी बाप मेरे मरने के बाद जिंदा हो गया तो मेरे किस काम का। सबने एक ही जवाब दिया। अब महाराज आपे से बाहर बोले पहले ही मैंने कहा था या तो मेरी दवाई घुलवाओ मत, अब दवाई घुल गई है तो किसी ना किसी को पीना पड़ेगी। साव दिखा दिया, दवाई निकल चुकी है, छतरी की तलवार और साधु की पुड़िया अब तो खुली है, तो वो तो अपना काम किसी को पीना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। सब भागे, पता नहीं साधु किसको पकड़ ले। डेड बॉडी पड़ी है, अभी लाश पड़ी है। हमारा ने कहा नहीं किसी ना किसी को पीना पड़ेगा, ये दवाई खाली नहीं जाएगी। तुम लोग नहीं पियो तो क्या मैं पी लूं? अरे महाराज जी आप तो परोपकारी है, आप तो बड़े उपकारी है, परोपकारी है। परोपकाराय सताम विभूति। आप यदि मेरे बेटे के लिए मर जाओगे तो आपकी ना आंगाड़ी है ना पछाड़ी है, आपका हम एक चबूतरा बना देंगे कि ऐसे बाबा जी थे, मेरे बेटे के लिए मर गए, मेरे पति के लिए मर गए। कैसा है संसार। बेटे को बचाने वाले को भी मारने को तैयार हो, लेकिन तुम मरने को तैयार
महाराज ने कहा, मैं मर जाऊं, मैं पी लूं, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर रहा हूं, तुम्हारे बाप को जिंदा कर रहा हूं, पति को जिंदा कर रहा हूं, तुम्हारे घर के कमाऊ को जिंदा कर रहा हूं, मैं मर जाऊं। ये संसार इतना स्वार्थी है, हिचकेगा नहीं। सबने सहमति दे दी, हाँ बाबा जी, यदि आप मर भी जाओगे तो क्या बिगड़ता है। सारी चीजें सब लोगों के देख रहे हैं, सब भाग चुके हैं। महाराज ने धीरे से चुटकी बजाई, उठ जा बेटा, देख लिया संसार, देख लिया संसार। बोले साहब देख लिया। ध्यान रखना, पाप तू कर रहा है, पाप का फल भी तू ही भोगेगा। जिनके लिए तूने पाप किए हैं ये सब पुण्य के भागीदारी हैं, पाप का कोई नहीं बंधु। पुण्य का हर व्यक्ति बंटवारा करता है, पाप का कोई बंटवारा नहीं करता। पुण्य के सब बंटवारे करते। थोड़ा पुण्य का उदय आ जाए, हर व्यक्ति तुम्हारे चारों तरफ आंगों पीछे घूमेगा, सब बंटवारा करेंगे, पुण्य का मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा। और थोड़े पाप कर्म का उदय आ जाए तो एक बहुत बड़ा सटोरिया पकड़ा गया था, नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़ा इसमें 100-200 लोग, उसके लोग सब आगे पीछे चलते, सब उसके थे, बहुत पैसा था उसके पास, सबको खूब जम के लुटाता था, खर्च करता। एक दिन वो पकड़ा गया। पकड़े करने के बाद पुलिस ने पूछा कि भाई इस दुनिया में तुम्हारा कोई है क्या जो तुम्हारी जमानत ले लेवे? बोले हाँ मेरे तो सब लोग हैं, कोई भी जमानत ले लेगा, मेरी जमानत कोई नहीं लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे तो सैकड़ों लोग आगे पीछे घूमते, बस तो आपकी कोई जमानत ले लेवे तो आपको जेल नहीं भेजूंगा, आप छूट जाएंगे, जमानत पे केस चलेगा। आप नाम बताइए कौन है? बोले सब आते ही होंगे, सब आते ही होंगे, हम पकड़े गए, ध्यान रखना तुम्हारे थाने में सारे जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग हैं मेरे मानने वाले, मेरे फॉलोवर इतने ज्यादा लोग हैं, आपके थाने में जगह नहीं मिलेगी, थाने में जगह नहीं मिलेगी, और आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी पहुंच बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से है, कलेक्टर, ऑफिसर, मंत्री, सब मेरी पहुंच है, सब दुनिया को, क्योंकि वो दुनिया को हफ्ता पहुंचाता था, सब दुनिया को हफ्ता पहुंचाता। 24 घंटे हो गए, कोई नहीं आया, माँ बाप भी नहीं आए, परिवार भी नहीं आए, कोई नहीं आया। बोले क्या हो गया? क्योंकि जो जमानत लेगा वो पकड़ा जाएगा। केस ही ऐसा बना, और जो इससे कहेगा ये मेरा रिश्तेदार है, वहीं छापा पड़ेगा, तुम्हारे पास भी कुछ आता होगा। जो ये कहे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा कुछ भी है, जो संबंध बताएगा वहीं जांच चालू हो जाएगी। क्योंकि अपराधी को ही नहीं पकड़ते लोग, अपराधी के कहां कहां संबंध है ये भी पकड़ा जाता है, शादी विवाह के संबंध में देखा जाता है, जो अपराध कोटि में देखा जाता है, इससे कहां कहां संबंध है, ये अपराध करने के बाद कहां कहां गया, किस किस के साथ बैठता है, उठता है, ये सब जांचें होती है। कोई नहीं आया। अंत में वो पुलिस वाले से कहता है, मेरा एक सगा चाचा है, वो जरूर मेरे से बहुत प्यार करता है, उसको आप फोन कर दो तो वो आ जाए। फोन किया पुलिस वाले ने, तो बोले कौन भतीजा? यथार्थ घटना पेपर में आई थी, अभी 20 साल पहले की घटना है। कौन भतीजा, कौन चाचा? अरे ये कह रहा है ये मेरे चाचा हैं, सगे चाचा। बोले थानेदार साहब आप भी मूर्ख हो,
चाचा तो पता नहीं आजकल सबको कहते हैं, अनजाने को भी कहते चाचा। ये चाचा हमें बोलते हैं, नगर चाचा हूं मैं तो, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। अब चाचा तो बोलते हैं, इंग्लिश में तो अंकल और आंटी दो के अलावा और है क्या? जो भी है, या तो अंकल है और या आंटी है, ये दो ही संबंध। हर्षद कहता है चाचा आप? बोले तू फिर चाचा कह रहा, मैं कौन हूं तेरा? तू कौन भतीजा है? कौन क्या है? मैं कोई नहीं हूं तेरा। शब्द रहे महानुभाव, कितना भी तुम कर लेना, पाप के बंटवारे में कोई साथ नहीं देगा। तुम जिन जिन के लिए मरते हो, जिन जिन के लिए करते हो, जिनके लिए तुम जोड़ के जा रहे हो, वे सब के सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पुण्य के पीछे दौड़ रहे हैं। और पुण्य जिस दिन खत्म हो जाता है, अपने भी कन्नी काट जाते हैं। ये सारा संसार बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स। तुम लोग कहते हो जैसे राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ऐसे ये संसार में भी कोई किसी का सगा नहीं होता। राजनीति में बताते हैं लोग, राजा महाराजाओं के अपन इतिहास पढ़ते, कोई किसी का सगा नहीं होता। बाप को मार करके राजगद्दी ले लेते हैं, ऐसी दुनिया है। अब राजनीति कैसी है? हाँ, बड़ी विचित्र है। आहूजा आ गए ना बेटे, हाँ, राजनेता है। तुम्हें राजनीति का ज्ञान है आहूजा, मुझे इस संसार का ज्ञान है। राजनीति जैसे स्वार्थी होती है, हम साधु लोग इस संसार को जानते हैं, देखते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के मीत हैं, सबका कोई ना कोई स्वार्थ है। मत समझना कि ये तुम्हें जय जिनेंद्र कर रहा है, वो जय जिनेंद्र के पीछे उसकी कोई ना कोई कहानी छुपी है। या तो मजबूर है या कुछ पाने की ललक है। सभी लोग कोई किसी को नहीं बताएगा। मैं भी तुम्हारे साथ इंटरव्यू में शामिल होता हूं, क्योंकि मैं भी संसार में हूं। संसार कोई अलग थोड़ी, अपन सब इंटरव्यू में होते हैं। एक मिनट कहीं भी देखो, कहीं यदि हम झुक रहे हैं, कहीं हम किसी से बोल रहे हैं, कहीं हम किसी को जय जिनेंद्र कर रहे हैं, पूछो अंदर चेतना से, कोई ना कोई पीछे कोई स्वार्थ की कहानी है कि नहीं। एक बेटा भी मां के पीछे दौड़ता है, एक पशु का भी बेटा मां के पीछे दौड़ता है, उसका भी स्वार्थ है दूध। बेटा एक छोटा अज्ञानी, अपन तो बहुत बड़े हो गए, वो छोटा सा बच्चा बछड़ा भी मां के पीछे दौड़ता है, उसका स्वार्थ है दूध। वो मां के पीछे नहीं दौड़ रहा है, वो दूध के पीछे दौड़ रहा है। ये मेरी मां है इसलिए नहीं दौड़ता है, इसके बिना मुझे दूध नहीं मिलेगा। पशु पक्षी प्यार करते हैं दूध के, थोड़ा सा उनका हो कैसा है पशु जाति। जैसे ही पशु की मां दूध देना बंद कर देती है, वही पशु मां को भूल जाता है, मां को छोड़ देता है। आप देखना, माँ बाप, पशुओं के माँ बाप कब तक माँ बाप रहते हैं? बाप तो रहते ही नहीं, वहां माँ रहती है। वह पशु, वह बछड़ा, वह कुत्ते बच्चे, सूकर, कोई भी हो, जानवर कोई भी, वो माँ को कब तक पहचानते हैं? जब तक उसके पास दूध है। दूध के बाद तुम लोग तो पशुओं को देखते रहते हो, भूल जाते हैं कि मेरी मां है, कोई खबर नहीं, कोई लेना देना नहीं, उनको मार दूर से। ऐसे ही सारे मनुष्यों में होता है। बेटा बड़ा होते ही मां बाप को भूल जाते हैं।
जो माँ बेटे बड़े होकर के, जो बिटिया बड़ी होकर के अपने माँ बाप को भूलते हैं, समझ लेना या तो वे पशु पर्याय से आए हैं या पशु पर्याय में जाने की तैयारी है। ये चौलेश्वर पारसनाथ की भगवान समूषण की केवल ज्ञान देशना स्थली से फरमान जारी हो रहा है। कान खोल के सुनो। जो बड़े होने के बाद माँ बाप को अपने स्वार्थ से भूल जाते, उनको आंसू बहाते, रुलाते, उनके विपरीत चलते, समझ लेना बेटा बड़ा हुआ। जितने बेटे अपने माँ बाप से अलग हो गए हैं उनके लिए फरमान जारी है, और जो अलग होने की तैयारी कर रहे हैं वो कान खोल के सुने, और जो अलग नहीं हुए हैं वे अपनी जिंदगी में गुरु का आशीर्वाद लेकर के जिंदगी को संभालें। वो नियम से पशु पर्याय से आया है, पूर्व का संस्कार है। उसे मां से दूध पिया, पिता से खर्चा लिया, पढ़ाई किया, अपने पैरों पर खड़ा किया, शादी किया, मां बाप को छोड़ा, बीवी को लिया और चला गया। जो मां बाप का, मां का दूध पीकर, पिता से खर्चा लेकर, मां बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखकर, अपनी पूरी पढ़ाई करके, शादी ब्याह करके, उसके बाद की बात कह रहा हूं, यदि छोड़ नहीं था तो पहले ही दिन छोड़ देता, दूसरे दिन छोड़ देता, 6 महीने बाद छोड़ देता, साल भर बाद छोड़ देता, शादी के पहले ही छोड़ देता, मर जाता, कुछ भी हो जाता। अब तो कब तक शांत बैठा रहा? देखो छोकरा, देखो खोपड़ी, देखो उसकी तेज, 25 साल तक शांत बैठा रहा। अभी नहीं, अभी मां को नहीं हटाना। जब तक दूसरी स्त्री मेरी जिंदगी में नहीं आएगी तब तक वो मां के साथ चल रहा था, यानी वो मां को मां नहीं मान रहा था। वो एक क्यों? कुंवारे बच्चे अलग क्यों नहीं होते? मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा हेल्प करो ना, मुझे शेयर करो। आप लोग भी माताएं भी कर सकते, आप लोग थोड़ा शेयर करो ना। बाकली वाली, कुंवारे छोकरे अलग क्यों नहीं होते ज्यादातर? एक आध कोई अब बात छोड़ देना, कुंवारे छोकरे अलग क्यों नहीं होते? मैंने जो शोध किया है, क्योंकि वो जानते हैं अभी मैं अलग हो गया तो रोटी कौन बना के खिलाएगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा। ओहो, और शादी होने के बाद बोले अब कोई खतरा नहीं है, रोटी बनाने वाली आ गई। सुन लो रे महानुभाव, इसने आज तक मां माना ही नहीं था, इसने तो मां को रोटी बनाने वाली मानी थी, कपड़ा धोने वाली मानी थी, आवश्यकता की वस्तु मानी थी, यूज एंड थ्रू उसने मां कभी माना ही नहीं था। उसने मां माना ही नहीं था। उसने तो कहा था मजबूरी है, मेरी जिंदगी में दूसरी औरत नहीं है, मैं अभी कमा नहीं रहा हूं, बाप से कुंवारे में अलग होकर क्या करूंगा, कौन खर्चा देगा, कौन बुझाएगा। उसने मां बाप को माना नहीं था, मां बाप को अपनी जिंदगी की एक आवश्यक वस्तु माना था। जैसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई, 2 रुपया कमाने लगा, खिलाने वाली बीवी आ गई, बोले अब मां बाप की क्या जरूरत। उन लोगों से मैं आज कह रहा हूं, आप निश्चित मानना पशु पर्याय से आए हो और पशु ही बनोगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जो अपने मां बाप को छोड़कर अलग हुए हैं, मां बाप जिंदा हैं, वे सब मर करके, मैं घोषणा कर रहा हूं यहां से, सब मर करके स्वर्गीय मत लिखना उनको, स्वर्गीय मत लिखना, पशु लिख देना, पशु सेठ जाएगा, पशुओं में जाएगा। क्योंकि ये लक्षण इन पशुओं में जो पैदा होते हैं बच्चे, वो ऐसे ही पापी होते हैं।
पशुओं में जन्म लेने के अनेक कारणों के साथ साथ एक कारण ये भी है, जिन्होंने अपने माँ बाप को यूज किया और छोड़ दिया, उनको पशुओं में जन्म लेना पड़ता है। यूज किया, जन्म लिया, उंगली पकड़ के चले, जब उनको उंगली पकड़वाने की समय आया तो छोड़ दिया। बोले तू ऐसी गलती मत करना, मत करना। लेकिन समझ नहीं पाता व्यक्ति, और बाद में कहता महाराज जी मैं पशुओं में कैसे जन्म गया, कैसे क्या हो गया। वह स्थिति ऐसी विचित्र हो गई। सबको तुम जान रहे हो, सब पुण्य के साथी हैं, जितने भी, जो अपन ने अभी कहा, बिना स्वार्थ के तुम कहां झुकते हो, कहां बोलते हो, कहां कोई ना कोई दिख रहा है स्वार्थ। तो अपन समझ रहे हैं ये मेरे गुणों से प्रभावित है, नहीं, वो अपने स्वार्थ के सामने मजबूर है। उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वो तुम्हारी उंगली पकड़ रहा है। कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। जिस दिन उसे दूसरा रास्ता मिल जाएगा, उसी दिन तुम चिल्लाते रह जाना। कितने बच्चे माँ बाप हैं, रोते रह जाते हैं और बच्चे बच्चियां भाग जाते हैं, रोते न, दूसरा रास्ता मिल गया। आजकल के बच्चे बच्ची माँ बाप रोते रह जाते हैं, बच्चा अपने मन के अनुसार भाग जाता है। चिल्लाते रहना तुम, क्योंकि उसको दूसरा रास्ता मिल गया। इसलिए निर्णय करना प्राय 99% लोग जो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, उन पर भरोसा मत करना। इनको अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, जिस दिन मिल जाएगा तुम चिल्लाते रह जाओगे। चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे अड़ोसी हो, पड़ोसी, कोई भी एक निर्णय करो। जो जितने तो तुम्हारी जिंदगी में आगे पीछे घूम रहे हैं, इनको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। जिस दिन मिलते ही तुम चिल्लाते रहना। तुम कितनी चिल्लाना, तुम कितनी कहना मुझे राग है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं बंधु। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने इसलिए लिख दिया कि संसार को समझो। समझने के बाद जब देखा सबने, वो खड़ा हो गया, बैठ गया, बोले ये परिवार के लोग? हाँ बेटा। वो चला, सब परिवार के आ गए। बोले कहाँ जा रहा है बेटा? बोले मम्मी तेरा बेटा तो मर गया, अब तो मैं बाबा जी का हूं। पापा, पत्नी आ गया, बोले तेरा पति तो मर गया, अब तो मैं बाबा जी का हूं। बच्चे आ गए, बोले तेरा बाप तो मर गया, अब तो मेरा बाप ये है। चला बताते, वो बहुत बड़ा साधु बना। एक संसार का समय आपका हो गया। आपको सारांश में यही है, तुम जब अपने कमा कमा करके पाप कर रहे हो, अपने हाथों से पुण्य कर जाओ, अन्यथा तुमने जो पाप किए हैं भोगना तुम्हें पड़ेंगे। नरकों में तुम्हारी गति होगी। दुनिया में गुबरीला तुम बनोगे, चींटी तुम बनोगे, और ये लोग तुम्हारी संपत्ति का भोग करेंगे। ये संपत्ति का तुम्हारा अयास करेंगे, ये तुम्हारी संपत्ति करेंगे। कुछ नहीं, नाम लेने वाले भी नहीं, सब 13वां दिन हो जाएगा। बहुत बड़ी विचित्र संसार की कहानियां हैं, कभी और ध्यान में आएगा बताऊंगा। संसार को समझो, अवचेतन अवस्था में मत जाओ। प्रश्न अपना था कि हम अवचेतन अवस्था में नहीं जाएं, हम दुख में रहें लेकिन चेतनता में रहें। महावीर भगवान की